हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे स्पॉटिंग एरर्स बेस्ड। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि ग्रामेटिकल सेंटेंस में किस प्रकार की एरर है या किस प्रकार की इसमें मिस्टेक है। ऐसे क्वेश्चंस लगभग सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में दे दिए जाते हैं। स्पेशली आज मैं टीजीटी, पीजीटी या दूसरे प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के संबंध में जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इस प्रकार के क्वेश्चन हैं स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड, उन पर मैं डिस्कस करूंगा। इस संबंध में ये मेरा पहला वीडियो है। इसके बाद और भी वीडियो इस संबंध में मैं बनाऊंगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए जिन पर मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या दूसरे प्रकार के मैंने ग्रामेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने सॉल्व किया है। आज हम ओवर 80 वर्ड्स को देखेंगे, ऐसे कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पॉटिंग एरर से संबंध रखते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ही कमिटेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड एंड लेफ्ट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्राइंग। एक सेंटेंस है, इसके किसी एक पार्ट में कोई एरर है, ग्रामेटिकल एरर है जिसको आपको पता लगाना है। अभी आप देखेंगे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक गलत है और उसकी सही एक्सप्लेनेशन क्या होगी मैं इसी क्वेश्चंस के बाद में आपको उसका सही एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। देखते हैं सही आंसर क्या है। करेक्ट आंसर दिस इज ऑप्शन ए, कमिटेड सुसाइड ट्वाइस। स्टूडेंट्स, यहाँ दो प्रकार की गलतियां एक ही सेंटेंस में दे दी गई हैं। आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर बिफोर ही डाइड सेकंड ऑप्शन में आप देख रहे हैं, ऑप्शन बी में, और उससे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसा नहीं होता, बिफोर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है। तो दो प्रकार की गलतियां हैं। दूसरी गलती इसके अंदर है कि कमिटेड सुसाइड ट्वाइस बिफोर ही डाइड, मरने से पहले उसने 2 बार कमिटेड सुसाइड कमिट किया। दिस इज रॉन्ग वन। अगर सुसाइड कमिट होगा तो फिर ट्वाइस 2 बार कैसे हो सकता है? इट मीन्स ही अटेम्प्टेड। तो ये कमिटेड की जगह पर आपको अटेम्प्टेड लगाना है। तो दो प्रकार की गलती है जिसको आपको समझना है। एक तो टेंस बेस्ड है और एक यहाँ पर वर्ड मीनिंग से संबंधित गलती है। तो अटेम्प्टेड की जगह पर आपको कमिटेड का यूज करना है। दिस इज द वन फॉल्ट। सेकंड वन इज, यहाँ टेंस की भी गलती है। तो पहला वाला जो सेंटेंस है बिफोर के पहले वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में। इससे संबंधित मैंने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको दे दिया है, आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी माई कजिन सिस्टर हु हैज रिटर्न जस्ट फ्रॉम जर्मनी। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको एक गलती का पता लगाना है। 4 ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन है जहां पर एरर दिया गया है। अभी टाइमर के बाद आप सही आंसर देखेंगे, तब तक आप वीडियो को पॉज करके सही आंसर को टिक आउट कर सकते हैं। So correct answer to the given question, that is option B, cousin sister. So students, cousin के बाद sister या brothers का यूज हम नहीं करते। इस प्रकार की यहाँ पर गलती दी गई है। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, cousin के बाद sister या brother का यूज नहीं करते। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम। इस सेंटेंस में आपको पता लगाना है कौन से वाले पार्ट में
ग्रामेटिकल एरर दिया गया है। क्वेश्चन बहुत इजी है। आई होप सही आंसर को आपने टिक आउट कर लिया होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वेरी। यहाँ स्टूडेंट्स हम देखेंगे वेरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम जो नाउन है उसके पहले एक्चुअल एडजेक्टिव का यूज हुआ है। वेरी जो कि एडवर्ब है, यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम देखेंगे यूज, नो यूज ऑफ वेरी, वेरी की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Question number 4. I could not convince them because they persisted to suggest that I was lying. ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर विशेष प्रकार की गलती दी है। ये 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसी क्या गलती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन सी, टू सजेस्ट दैट आई वॉज लाइंग। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। यहाँ एरर है। एक्चुअली क्या है कि परसिस्ट के बाद हमेशा जीरन का यूज होता है। ये जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, परसिस्ट के बाद जीरन का यूज होगा, इन्फिनिट का यूज नहीं होगा। दिस इज द एरर इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5. Very few people believe that very few people now believe that the wages of sin are death. इस पूरे सेंटेंस में कोई एक पोर्शन है, एक ऑप्शन जो कि गलत है। यू विल हैव टू फाइंड आउट। वीडियो को पॉज करके सही आंसर को आप चेक कर लें। सही आंसर है इस क्वेश्चन का, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑप्शन सी, द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। दिस इज द रॉन्ग वन। यहाँ पर क्या कमी है? द वेजेज ऑफ सिन एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हमको सिंगुलर वर्ब की जरूरत है। आर की जगह पर यहाँ पर इज का यूज करेंगे, इज इन प्लेस ऑफ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. Had he reached the station a few minutes earlier, he had caught the train. इस सेंटेंस में एक गलती है, इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आपने उसको पता लगा लिया होगा कि किस वाले पोर्शन में गलती है, कौन सा ऑप्शन गलत है। इस प्रकार की गलतियां, एरर्स हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन सी, ही हैड कॉट द ट्रेन। दिस पोर्शन इज रॉन्ग वन। सही आंसर क्या होगा? पहले ही बता चुका हूँ, दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वुड हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. The driver was put in the jail for exceeding the speed limit. आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। एक ऑप्शन जो कि गलत है, ग्रामेटिकल एरर है, आपको पता लगाना है। करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन बी, इन द जेल या इन द जेल। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग वन। यहाँ आपको क्या करना है? इनटू का यूज करना है इनकी जगह पर, यानी प्रीपोजिशनल एरर है इसमें। इनटू का प्रयोग करना, पुट इनटू द जेल। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 8.
Question number 8. Few people know that the climate of Simla is better than Srinagar. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो स्टूडेंट, जब तक आपको सही आंसर स्क्रीन पर दिखाई दे उससे पहले वीडियो को पॉज करके सही आंसर को आप स्वयं फाइंड आउट करने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन सी, इज बेटर देन श्रीनगर। स्टूडेंट्स, यह जानने वाली बात है कि कंपैरिजन हमेशा दो एक समान प्रकार की चीज़ों में किया जाता है। यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है क्लाइमेट ऑफ शिमला से, शिमला की क्लाइमेट से श्रीनगर की क्लाइमेट से किया जा रहा है। लेकिन सेंटेंस को देखने से पता चलता है कि शिमला की क्लाइमेट को श्रीनगर शहर से कंपैरिजन किया जा रहा है। दैट्स रॉन्ग वन। सही आंसर इसका होना चाहिए देन के बाद दैट ऑफ का यूज करके इन सेंटेंस को सही कर सकते हैं। बिकॉज द कंपैरिजन बिटवीन द climate of two cities, not the two climate of two cities, not the two cities. It means दो शहरों की क्लाइमेट में कंपैरिजन है, दो शहरों में कंपैरिजन नहीं है। दैट्स वाई देन के बाद दैट ऑफ लगाना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Question number 9 that is on your screen. My sister and her husband broke out when they heard the bad news. This is again very important क्योंकि यहाँ बहुत ही स्पेशल प्रकार की एक एरर दी गई है जिसे हमें बहुत सावधानी से फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। यहाँ फ्रेजल वर्ब की एक एरर है। जब तक आपको सही आंसर स्क्रीन पर दिखाई दे आप जल्दी से वीडियो पॉज करके सही आंसर को पता लगाइए। करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन बी, ब्रोक आउट। एक फ्रेजल वर्ब है। यहाँ ब्रोक आउट का मतलब होता है कोई चीज ऑल ऑफ सडन बहुत बड़े क्षेत्र में स्प्रेड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रोक आउट। लेकिन चूंकि ये बहुत ही बैड न्यूज को सुनने के बाद उसकी बहन और उसका पति दोनों एक साथ बहुत दुखी हुए हैं। करेक्ट आंसर ब्रोक आउट नहीं होगा, यहाँ पर होगा ब्रोक डाउन, क्योंकि मेंटली बैलेंस को लूज करते हैं। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10. The father as well as the sons were involved in the murder. पहली बार देखने से आपको लगेगा कि इसमें ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें ग्रामेटिकल एरर है। क्या एरर है आपको अभी पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आप स्वयं ढूंढने की कोशिश कीजिए। सही आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन बी, द सन्स वर। दिस इज द रॉन्ग वन। यहाँ गलती है एज वेल एज के पहले जो नाउन का यूज हुआ है हमें उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना है। तो फादर सिंगुलर है, इस प्रकार से वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है, बाज लगाएंगे not verb. दिस इज द एरर पॉइंट। स्क्रीन पर आप इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, in addition to, no less than, rather than, more than, unlike, like, but और except, ये अगर वर्ड्स यूज हुए हैं तो इनके पहले यूज होने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का हम यूज करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन में आप देखेंगे आई एम वेरी थर्स्टी, गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। इस सेंटेंस में बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर है ग्रामेटिकल।
जिसकी इसमें गलती दी गई है। सो करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, आपको पता लगाना कि इसमें किस प्रकार की गलती दी गई है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गिव मी लिटिल वाटर। यहाँ स्टूडेंट्स आपको जानना है कि लिटिल जो एडजेक्टिव है इसके 3 फॉर्म होते हैं, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। तीनों का मीनिंग अलग अलग होता है। लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, बहुत कम, नगण्य, राइट। ए लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, और द लिटिल का मतलब पूरा। तो I am thirsty, give me little water. This is the wrong one. Give me a little water. Yes, correct answer option B. That is correct one. Let's move next question. Question number 12. Both Ram and Syam were not present in the classroom. यहाँ आप देखेंगे यह एडजेक्टिव की गलती है। जब एडजेक्टिव बोथ और एंड का यूज होता है तो कुछ खास प्रकार का एरर होता है, आपको ध्यान से समझना होगा। Correct answer to the given question, that is option D. Yes, of course, यहाँ किसी प्रकार की गलती नहीं है क्योंकि बोथ और एंड का यूज हुआ है। दो सिंगुलर नाउन राम एंड श्याम जुड़े हैं इस कंजंक्शन से, दैट इज वाई नाउन प्लूरल का होता है और बर जो कि प्लूरल है, दैट्स करेक्ट वन। सो इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एरर। बोथ एंड के बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है जैसा कि मैंने अभी बताया। दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is question number 13. The principal along with the teachers were invited on the occasion. No error. You will have to find out which portion, which option is correct one, wrong one, and the correct answer to the given question. Correct answer to the given question, that is option B, were invited. यहाँ इस प्रकार का अभी मैंने एक्सप्लेनेशन इससे पहले बताया था। along with के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, पर along with से पहले यूज हुए नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। along with से पहले जो नाउन है दैट इज प्रिंसिपल, जो कि सिंगुलर है, इसीलिए हमें टीचर्स के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा और यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया, दैट इज रॉन्ग वन। along with से पहले यूज सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज करें, दैट्स एक्सप्लेनेशन। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। This is question number 14. The furniture purchased by me is substandard and not fit for my drawing room. इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सेंटेंस सही है, लेकिन आई एम श्योर देयर इज वन ग्रामेटिकल एरर। Find out which portion or which option is correct answer and the wrong, or you can say error in the sentence. Correct answer to the given question, that is option A, the furnitures bought by me. This portion is wrong one. Students, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि फर्नीचर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इनका प्लूरल नहीं बनता। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि फर्नीचर, पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, इनका प्रयोग हमेशा ही हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, तो फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 15. 15 question says, no sooner had the doctor entered the hospital than it began to rain. यहाँ भी कंजंक्शन और वर्ब को मिलाकर के एक एरर है जिसे आपको पता लगाना है।
correct option to the given question, this is option B, the doctor enter the hospital. यहाँ गलती है, आप देख सकते हैं कि नो सूनर हैड ये थर्ड फॉर्म में इन पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का यूज हुआ, परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। तो डॉक्टर के बाद जो वर्ब का यूज हुआ है एंटर, वो थर्ड फॉर्म में यूज हुई। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि पास्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, एंटर की जगह एंटर्ड का यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16. It is unfortunate that many youngsters get addicted to gamble. This is again very important and generally asked in previous years exams. Correct answer is addicted to gamble. Addicted to gamble, this is the wrong one. Addict एक prepositional form है या यू कैन से कंपाउंड प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमेशा जीरन का यूज होता है। तो एडिक्टेड टू गैम्बलिंग इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17. कैन आई लेंड यू पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज। चार ऑप्शन इसी सेंटेंस के हैं, आपको पता लगाना कौन सा वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है या वहाँ एरर है। Correct answer to the given question, that is option A, can I lend. This is wrong one, यहाँ grammatical error है। Students, for your kind information, lend का मतलब होता है कोई चीज उधार देना, लेकिन यहाँ मैं कुछ समय के लिए पेंसिल आपसे उधार लेना चाहता हूँ। उधार लेने के लिए हमें हमेशा borrow का यूज करना है, lend का नहीं। Lend means to give somebody and borrow to take from somebody. So borrow की जगह lend की जगह पर हमको borrow का यूज करना है। Let's move next question. This is question number 18. The director failed in the films after films which he directed. बहुत important एक एरर यहाँ दिया है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। Correct option to the given question, that is option B, failed in films after films. ये पोर्शन ऑप्शन गलत है, सही होगा फिल्म आफ्टर फिल्म। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीपोजिशन, एक नाउन जो कि सिंगुलर हो उसके बाद प्रीपोजिशन फिर सिंगुलर नाउन का यूज होता है। आप ऐसे कह सकते हैं एंड के पहले और एंड के बाद अगर नाउन का यूज हुआ है तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में होंगे। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, singular noun then preposition again singular noun. Let's move next question. Question number 90. Nobody was prepared to give up their seat to the old man bending on a stick. Correct answer, that is option B, to give up their seat. Students, बहुत ही माइनर मिस्टेक यहाँ पर है, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन नोबडी का यूज हुआ हो तो उसके बाद जो प्रोनाउन पजेसिव केस में यूज होगा वो भी सिंगुलर नॉमिनेट सिंगुलर होगा और जेंडर उसका होगा मैस्कुलिन। यस, तो नोबडी के लिए हमको देयर की बजाय हिज का यूज करना चाहिए। दिस इज एक्सप्लेनेशन। इंडेफिनिट
वन, समवन, नोबडी, somebody, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, अतः इनके लिए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the last question to this video. Every one of us should do our duty to the country. अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन समझाई थी, उसी पर बेस दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन बी, should do our duty. This is the wrong one. Here you can see grammatical error. करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन बी, और इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का अगर यूज हुआ है तो उनके बाद जो प्रोनाउन यूज होगा पजेसिव केस में, उसको भी हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में वेरियस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लिए गए हैं, उनको मैंने डिस्कस किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, और आपके कमेंट करने से, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिल पाता है कि मैं सही तरीके से वीडियो बना पा रहा हूँ और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। सो कीप वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।